तो गाइज़ मैं ना तुमको ना अपने ना पहले 90 डेज़ की जो जर्नी है ना उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। ऐसे मैंने इस चीज़ के ऊपर पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे ही था, मेरे को लगा कि डिस्कस करना चाहिए तुम लोगों से। क्योंकि जब मैं उतरा था मैदान में, या तुम भी जब आए होगे शायद, अगर जिसने 1 डेढ़ साल पहले से स्टार्ट किया हो, तो इतना ज़्यादा मतलब पता नहीं था चीज़ों के बारे में। ठीक है, मतलब अवेलेबल थी चीज़ें, ऐसा नहीं कहा जाएगा बिल्कुल अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मैं उस माइंडसेट पे था ना जब मैं आया था। तो मुझे लगता था कि योगा वोगा सब बेकार चीज़ें हैं। पहले भी मैंने तुमको बताया था, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बेकार चीज़ें, सब कुछ वाहियात है, कुछ काम नहीं करता। तो फिर मैं 90 डेज़ तक पहुंचा कैसे, जब मैं किसी चीज़ को मानता ही नहीं था। तो गाइस देखो, इस चीज़ का आंसर वही है जो बाकी लोगों के लिए भी है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को करना था। ठीक है ना, एक लोग होते हैं ना जो खूब सारा रिसर्च करते, दुनिया जहान का ना डेटा ला के दे देंगे, लेकिन होगा नहीं उससे। और तुम भी वही कर रहे हो, तुम्हारा 4 दिन पे रिलैप्स होगा, तुम्हारा 2 दिन पे रिलैप्स हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर डेटा नहीं कलेक्ट करना है। तुमको ना वो विल पावर कलेक्ट करनी है कि भाई मर जाना है लेकिन रिलैप्स नहीं करना है। ठीक है, ये सॉल्यूशन जो तुम यूट्यूब पे ढूंढ रहे हो ना आके, कि कैसे रिलैप्स होने से रोका जा सके, कैसे अर्जेस कंट्रोल हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा गाइस, ये पूरा मैस ही रहेगा हमेशा। ठीक है, उस पूरे होता है ना जंजाल बोलते हैं इसको, जंजाल में ना तुमको अपना लड़ते रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुमको कोई शॉर्टकट चाहिए जिससे तुमको रिलैप्स मतलब तुम्हारा ना हो, तो गाइस ऐसा नहीं होने वाला। तुमको ना कंटिन्यूअस लड़ने के लिए तुमको तैयार रहना पड़ेगा। लड़ने इन द सेंस स्टार्टिंग के 90 डेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक बार पहले ही बोला था कि इसके साथ तुमको रहना है, लेकिन स्टार्टिंग के 90 डेज़ में ना ये तुमको इतना कंफर्टेबल रहने नहीं देता है जितना ये बाकी उसके बाद है। अभी मेरे को तुम देखोगे ना तो तुमको मतलब लगेगा नहीं कि इतना ज़्यादा अर्जेस से लड़ाई चलती है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका। लेकिन जब शुरू का जो 90 डेज़ था ना गाइस, मतलब मैं क्या बताऊँ तुमको, मतलब नरक जैसी ज़िंदगी थी उस टाइम में, लेकिन करना था। और तब मेरे को समझ में आया ना कि तुम लगे रहोगे ना तो कितना भी डिफ़िकल्ट काम क्यों ना हो, कितना भी इम्पॉसिबल लगने वाला काम क्यों ना हो जाता है। तो शॉर्टकट्स मत ढूंढो, यूट्यूब पे जाके सॉल्यूशन मत ढूंढो, तुम्हारे अंदर सॉल्यूशन है। नहीं करना है तो नहीं करना है यार, ठीक है। और जिसको करना रहेगा ना उसको कितनी भी वीडियोस दिखा दो, कितना भी ज्ञान दे दो, वो मार देगा रिलैप्स यार, उसका कोई है नहीं, क्योंकि उसके पास रीज़न नहीं है उस चीज़ को करने का। तुम्हारे पास भी अगर कोई रीज़न ही नहीं है, रीज़न का क्या मतलब होता है, रीज़न मतलब क्या, जब तुमको सबसे ज़्यादा अर्जेज आएंगी, कोई एक चीज़ तो होनी चाहिए ना जिसके लिए वो सहना वर्थ रहे। हाँ, अब हम कोई कैदी तो है नहीं, किसी चीज़ की सज़ा काट रहे हैं कि भाई मजबूरी है, अब तो जेल में बंद है, कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पास कुछ तो रीज़न होना चाहिए जिसके लिए मैं उतना ज़्यादा कष्ट को सहूँगा, क्योंकि अर्जेस जब आती हैं तो दिमाग नहीं चलता भाई। ठीक है, और स्टार्टिंग के 10-15 दिन जो कर रहे हैं वो लड़के ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज़ को कि भाई कुछ नहीं समझ में आता आगे पीछे। और उसके बाद नेचर अपने गेम अलग करता है। जो चीज़ें बहुत टाइम से रुकी हुई थी कि तुम्हारे क्रश का, या तुमको अच्छी लड़कियां दिखने लगेंगी, तुमको फेसबुक पे प्रोवोकिंग कंटेंट दिखने लगेंगे, या ये कह लो कि वो पहले से दिखते थे अब ज़्यादा हिट कर रहे, रीज़न जो भी हो। तो गाइस करना है तो करना है, ठीक है ना, ज्ञानबाजी के चक्कर में नहीं करना, हमको एक्शन के चक्कर में पड़ना, ठीक है। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, 90 डेज़ अगर तुमने किया है ना और तुम करने के लिए तैयार हो ना, तो तुमको सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइसेस ये स्टार्टिंग के 90 डेज़ में करने पड़ेंगे। उसके बाद तुम्हारा फिर वो तुम उस लेवल पे आ जाओगे ना जहाँ पे तुमको ज्ञान सुनने की ज़रूरत नहीं है। तुम उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए चीज़ें देखोगे, ठीक है। मैं भी अब ऐसा थोड़ी कि मैं ये चैनल बना रहा हूँ तो मेरा मतलब नो फैप में मैं चीज़ों को नहीं देखता हूँ, कोई नई चीज़ें नहीं सीखता हूँ, क्योंकि मेरे को हो गया भाई अब 300-400 दिन, अब तो मैं बाप बन गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। और कहते हैं ना वो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही बात है। अगर तुम्हारे पास ना बस रीज़न पहले होना चाहिए। मेरे पास रीज़न क्या था, क्योंकि ना मैं फैपिंग करने के साथ मैं इतना ज़्यादा डल हो गया था ना। डल होने का मतलब क्या, मैं देख रहा था कि मेरे में लड़ने की कैपेसिटी है ही नहीं, ठीक है ना। अल्फ़ा बीटा गामा थीटा मेल बनने की बातें बहुत बाद में आती हैं, ठीक है ना। तुमको लगता है कि अल्फ़ा है, या तुम अल्फ़ा हो या तो तुम अल्फ़ा नहीं हो, ऐसा नहीं है गाइस। तुम्हारे कौन सा एस्पेक्ट है जो पूरा डैमेज हो गया, तुमको वो भी तो देखना है। मैं ऐसा था कि मेरे अंदर लड़ने की कैपेसिटी नहीं थी, कोई चैलेंजेस आते ही मैं डर जाता था, कुछ भी होता था मैं डर जाता था। और मेरे को लगा कि यार ये चीज़ बस सुधारनी है मेरे को, बाकी कुछ हो ना हो बाद में देखेंगे वो होगा या नहीं हो,
ठीक है। और लिटरली बोल रहा हूँ वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई, लेकिन वो 90 डेज़ नरक थे गाइस, ठीक है ना। एक बंदा जो दिन में 2 बार फैपिंग कर रहा होता है, उसको तुम बोलो 90 दिन तक ना तुम पॉर्न देख रहे हो ना तुम मास्टरबेट कर रहे हो, ठीक है। उसको उसको इन्जॉयमेंट किसी चीज़ से आती ही नहीं है भाई। जब तुम उस लेवल के चीज़ों में तुम फंस जाते हो ना, तो तुमको ना छोटी मोटी चीज़ों से कुछ मज़ा भी नहीं आता है। तुमको लगता है उसी के लेवल का कोई और चीज़ चाहिए, जितना डोपामिन वो दे रहा है कोई और चीज़ देनी चाहिए। तो प्रैक्टिकली 90 डेज़ तुम समझो ना कि तुम फ्रस्ट्रेट होकर चलते हो। और बात ये है कि करना है तो भाई करना है, ठीक है ना। अब चाहे अच्छा लगे चाहे ख़राब लगे, तुमको लग रहा है ना कि तुम अपने कंफर्ट जोन में भी रहोगे और अपना काम भी हो जाए मेरा, तो भैया नहीं हो पाएगा, ठीक है। तुम्हारे अंदर रेजिस्टेंस बिल्ड हो जाता है, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। और ना ये यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख देख के तुम्हारा रिलैप्स रुकेगा नहीं, क्योंकि ना तुमको लड़ने के लिए खुद ही ये चीज़ पैदा करनी पड़ेगी तुमको तुम्हारे अंदर कि भाई नहीं करना है। मेरे को हंसी भी आती है, क्योंकि मैं भी यही करता था, मैं बाहर सोल्यूशन ढूंढता था इसका। जब मेरे को दिक्कत होती थी ना, जब बहुत ज़्यादा, हालांकि मेरी पहली स्ट्रीक है, तुम लोग जानते हो, मैं टिक गया। मैं बोला भाई जीत के तो जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पहली बार लाइफ में गाइज़ इतने सालों के बाद, मतलब सालों सालों के बाद मैंने ना एक फ़ाइट उठाई और वो अभी तक लड़ रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज़ तुमको लग रहा है कि तुम्हारे रिलैप्स हो रहे हैं तो तुम मेरे से नीचे हो या ऐसा वैसा, बिल्कुल नहीं है गाइज़, ठीक है ना। तुम्हारे पास शायद उतना स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है जिस चीज़ के लिए तुम ये चीज़ कर रहे हो, लेकिन तुम करो, टिक जाओ। कोई सॉल्यूशन एक्सटर्नल नहीं है, ये वो ऐसा वैसा, ये सब चीज़ें बाद में काम आएंगी। जैसे मैंने तुमको बोला था मूल बंद लगाओ या तुम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, ये सब चीज़ें तुम तभी करोगे ना जब तुमको लिटरली मन करेगा नो फैप पे रहने का। थोड़ी सी अर्जेस आएंगी, तुमको लगेगा यार यार कर ही लेते हैं, क्या ही दिक्कत, तो तुम्हारे पास वो रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो एक कहावत है ना कि तुम जो स्विमिंग करते हो ना वो पैर से करते हो, लोग रनिंग जो करते हैं ना वो हाथ से करते हैं, और जो लोग नो फैपिंग करते हैं ना वो विल पावर से करते हैं, ठीक है ना। हमेशा याद रखो, अगर तुम्हारे अंदर दिमाग में ना इतनी एनर्जी भरो अपने, कितने दिन भाई एवरेज बन के रहेगा भाई, क्यों नहीं थकता तू बेंच। हाँ अब तो नो फैप कर ले, चूतिया पे बंद कर दो भाई। ये सब तुम जो सोच रहे हो ना कि अर्जेस आ रही हैं, नेचुरल हैं, स्ट्रांग हैं, लौड़ा है, लहसन, अरे बहन चोद कुछ नहीं है ये, ठीक है ना। एक बंदा बहन चो पहाड़ तोड़ देता है हथौड़ा लेके 30 साल में, तुमको उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है क्या बहन चोद ये? हाँ, हाथ पैर बांध के ना नेवी सील्स को पानी में फेंक देते हैं, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये। तुम अलाउ करते हो इस चीज़ को, अगर जितनी बार तुमको अर्जेस आती है ना, तुम हो जो अलाउ करते हो इसको। ये तुमको हाईजैक नहीं कर पाएंगे जब तक तुम अलाउ नहीं करोगे, ठीक है ना। मेरा मन कर रहा है कि मैं समोसे खाऊं, मैं गया वहाँ पे देखा भीड़ थी, मैंने बोला नहीं खाऊंगा, बहुत भीड़ है। मन तो मेरा कर रहा था ना, फिर भी तो मैंने नहीं खाया ना। तो फिर क्या, मेरे को नॉनवेज नहीं खाना है तो नहीं खा रहा हूँ ना मैं, मन तो करता है। मन के पास तेरे से करवाने की ताकत नहीं है वो, अगर तू बोलेगा नहीं करेगा ना तो तू नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अगर तू कह रहा है कि रिलैप्स हो गया, तो ये तू चुतियापा बात कर रहा है। तो रिलैप्स तुमने किया, रिलैप्स हुआ नहीं, ठीक है ना। तो तुमको मीडियोकर रहना है ना, तो मत देखो ये सारी वीडियोस, ठीक है ना। मज़े मज़े अपना इंस्टाग्राम चलाओ और जो करना है करो, आसान रास्ता चुनो और अपनी गांड मराओ वहीं जाके, ठीक है। तुम्हारे बस का नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है ना। ये सब चूतियापे कर करके ना तुम्हारा कुछ तो वैसे भी नहीं होने वाला, तो जैसे तुमको लगे करो भाई। गाइस एक बात जान लो ना, ये कोई मैथ्स का ना फार्मूला नहीं है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला हो गया, ठीक है। ये तुमको हर दिन लड़ना है, हर दिन जीतना है, हर दिन स्ट्रीक पे रहना है, ठीक है। अगर तुमसे होता है तो करो, नहीं होता है तो भैया जो समझ में आए करो। तुम्हारी ज़िंदगी पहले भी झांटती आगे भी झांटी रहेगी, ठीक है। तो उस चीज़ का कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। अब जिसको जो पानी में हाथ पैर नहीं चलाना चाह रहा है वो डूबेगा ही, उसका कोई उपाय नहीं। तो गाइस देखो मेरे वर्ड्स थोड़े से हो सकते हैं ख़राब, मेरे इंटेंशंस नहीं है, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम्हारी स्ट्रीक बने, तुम भी लाइफ में अच्छा करो, ठीक है ना। क्योंकि मैं उस फेज में रहा हूँ ना, मेरे को पता है कि कैसा होता है हेल्पलेस फील करना, और हेल्पलेस फील करना मादरचोद दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है, ठीक है। कोई फील ना करे भाई, ठीक है। तो अच्छे से करो और अपना ख्याल रखो गाइस, थैंक यू।